प्रणाम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि देखो, जो चीज़ें जब होनी है तभी होंगी, उसके लिए आपको व्यर्थ में चिंता करने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, हमारी लाइफ में जो भी सर्कमस्टेंसेस आते हैं, कई बार हम सोचते हैं ना, इस तरीके की वीडियोज़ देखते हैं कि अ, मैंने अपनी 20s में ये चीज़ें फॉलो करी जिसकी वज़ह से मेरी लाइफ ऐसी चेंज हो गई। या 30s में आते-आते बहुत सारे मैंने ऐसी वीडियोज़ देखी लोगों के आते हैं जहाँ पे लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मेरी लाइफ में कितने चेंजेस आए। मतलब मैं भी यही शेयर कर रही हूँ ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने फॉलो किया तो मेरी लाइफ में क्या-क्या चेंजेस आए। तो मैंने अपनी 30s में जाकर के ये सारी चीज़ें सीखी। बट जो लोग 20s में सीख गए होंगे, उनकी लाइफ में और चेंजेस आ गए होंगे। तो इस बात का मुझे रिग्रेट नहीं करना है कि काश मैं भी 20s में सीख गई होती, मैंने भी अपनी लाइफ को यूटिलाइज़ कर लिया होता। देखो, मुझे पता है कि जब मेरी लाइफ में आना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तभी आएगा, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि पहले भी आया था, बट क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि मेरा समय नहीं आया था, इसलिए मैंने उस वीडियो को क्लिक भी नहीं किया। क्लिक किया तो मेरे सर के ऊपर से चला गया, मुझे समझ नहीं आया। तो जब जिस चीज़ का समय आपकी लाइफ में आएगा ना, अपने आप देखो, कई बार क्या होता है कि किसी पर्सन से हम मिले हुए हैं, कई बेंड क्या होता है कि कोई एक पर्सन जिससे हम कई बार मिले हुए हैं, बट हमने कभी उस वे से उसको देखा नहीं, मतलब कभी सोचा नहीं। और फाइनली हमारी उसी पर्सन से जब शादी हो जाती है, फिर हमको रियलाइज होता है कि अरे यार, इस पर्सन से तो मैं कितनी बार मिला, लेकिन तब कभी ये फीलिंग नहीं है, क्योंकि वो समय नहीं आया था। और जब आपका समय आया, आपकी शादी का टाइम आया, तो अपने आप उस पर्सन के प्रति आपकी फीलिंग्स भी डेवलप हो गई और ऐसा कोइंसिडेंस बना कि आपकी शादी भी हो गई। तो सारी चीजें प्री डिसाइडेड है, आपके कर्मों के हिसाब से सब कुछ डिसाइड होता है, कब क्या कैसे होना है। अब देखो, ये वीडियो भी मैंने बनाई, कितने लोगों के पास जाएगी, कितने लोग इसको देखेंगे, कितने लोग क्लिक करेंगे, कितने लोग नहीं करेंगे, कितने लोग करने के बाद भी कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या ही बोल रही है। तो जिसका समय आएगा उसी के पास ये वीडियो जाएगी और उसी को ये बातें भी समझ में आएगी, क्योंकि मैं रिलेट कर सकती हूँ। क्योंकि जब मुझे समझ नहीं आती थी ये बातें, तो मैं इस तरीके की वीडियो देख करके मैं लगती थी कि क्या ही लोग ज्ञान बांट रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं। जो लोग इस ज्ञान को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो लोग इस इन बातों को, इन कन्वर्सेशन को समझ रहे हैं, उनको ये बात वैल्यूएबल लगेगी और वो समझ पाएंगे। तो बहुत सारे लोग ना बहुत सारी चीज़ों को लेके परेशान रहते हैं, लाइक उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, उनके सारे दोस्तों के, फैमिली के, सबके सब सेटल हो गए बट हमारा कुछ नहीं हो रहा है। आप अपना कर्म करो, मेहनत करते जाओ, बिकॉज़ यू नेवर नो कि आपका समय कब आएगा। पर ये नहीं है कि समय के चक्कर में हम सब छोड़-छाड़ के बैठ जाएँ कि अरे यार, मेरा तो समय ही खराब है। फिर क्या होता है कि आप अपनी चीज़ें बिगाड़ लेते हैं। इसलिए आपको मेहनत करते रहना चाहिए और अपने काम में लगे रहना चाहिए फुल डेडिकेशन के साथ। यू नेवर नो कि कब आपका जो मेहनत है वो रंग ले आएगा। तो मेहनत के प्रति कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, मेहनत आपको पूरा करना चाहिए, सही दिशा में मेहनत करनी चाहिए। हाँ, अगर आपको फिर कुछ उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो आपको कुछ न कुछ दूसरा ऑप्शन भी सोच लेना चाहिए। देखो, भगवान ने सबके लिए कुछ न कुछ बनाया हुआ है। वो आपके पास्ट कर्मा के हिसाब से चीज़ें बनी हुई हैं। आपके लाइफ में कितना फाइनेंस आएगा, आप किस पोस्ट पर जाओगे, आप किस फील्ड में जाओगे, सारी चीज़ें प्री डिसाइडेड होती हैं और उसी के अनुसार ना आपके अंदर इंटरेस्ट भी आता है। आप देखना, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप कभी अपनी कुंडली एनालिसिस कराओ एस्ट्रोलॉजर वगैरह से, तो वो आपको बताएगा। तो आपको लगेगा हाँ यार, इस फील्ड में तो मेरा इंटरेस्ट है। क्योंकि आपके ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे हैं कि आपका इंटरेस्ट उसी फील्ड में रहता है और उसी फील्ड में आपका डेस्टिनी लिखा होता है, तो उसी फील्ड में आपका इंटरेस्ट भी रहता है। अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, देखो, सुशांत सिंह राजपूत इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, बहुत इंटेलिजेंट था, बट क्योंकि उसके ग्रह नक्षत्र इस तरीके से डेवलप थे कि उसको फिल्म इंडस्ट्री में आना था, तो उसको डांस का शौक था। उसने डांसिंग सीखी, एक्टिंग सीखी और फिर उसने ट्राई करा और अपने आप को प्रूव किया। क्योंकि इस फील्ड में उसकी डेस्टिनी थी, वो गया। वो चाहता तो नहीं भी जाता, छोड़ देता, या सब लोग मना कर रहे थे। इतना बड़ा रिस्क लिया उसने कि अपना या उसने कि अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को साइड में रख के उसने अपने एक्टिंग करियर को चूज़ करा। तो इसी तरीके से सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है, आपका किस इंडस्ट्री में जाना है, कौन से फील्ड में आपको जाना है, उसी फील्ड में आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा और उसी फील्ड में आप आगे मेहनत करोगे। ठीक है? दूसरी चीज़ कि देखो, हम शादी के लिए बहुत परेशान रहते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, मेरी शादी कब होगी? मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत। जब आपका समय आएगा ना, जब आपके ग्रह नक्षत्रों का ऐसा संयोग बनेगा, तभी आपकी शादी होगी। उसके पहले आप कितना भी सिर-पैर, हाथ मार लो, कुछ नहीं होने वाला। और ये होता क्यों है बेसिकली? ठीक है, आपके पास्ट कर्मा के आधार पे तो होता ही है। दूसरी चीज़ है कि आपकी लाइफ में आप उस पर्सन को कब आपकी लाइफ में आना है, ये प्री डिसाइडेड है। कितने टाइम ड्यूरेशन तक रहना है, ये भी प्री डिसाइडेड है। क्योंकि जैसे कोई पर्सन है, बहुत पैम्पर्ड है, बचपन से उसको सब कुछ मिला, सारी चीज़ें मिली, सारे काम उसके आसानी से हो गए, लेकिन जब वो 40s में आया तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव होने स्टार्ट हो गई।
बहुत सारी चीज़ों में उसका दिल टूट गया, और उस सिचुएशन में क्या होगा कि वो इंसान ना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, बिकॉज़ उसका पेशेंस लेवल 0 है, क्योंकि उसने शुरू से हार्डनेस नहीं देखी, हमेशा हैप्पीनेस और सक्सेस ही देखी है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में थोड़ी असफलता का मिलना भी, क्योंकि ये आपको कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग बनाती है, मैच्योर बनाती है। उसी तरीके से शादी जब आपकी लेट होती है ना, तो वो कहीं न कहीं आपको मैच्योर बनाती है और सामने वाले पर्सन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है कि आपने इस पर्सन के लिए कितना इंतज़ार किया है, कितना टाइम वेट किया है, फिर जाके वो पर्सन आपकी लाइफ में आया है। तो आप डेफ़िनिटली आपकी लाइफ में उस पर्सन की वैल्यू बढ़ जाती है, तो आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी रहती है। ज़्यादातर केसेस में देखो, कुछ कार्मिक अकाउंट हैं, तो वो आपको क्लियर करने ही पड़ेंगे। अदरवाइज़ मैंने यही देखा है कि अगर आपकी लेट शादी होती है, जिस चीज़ के लिए आपने बहुत वेट करा है, तो फिर वो आपकी लाइफ, क्योंकि आप उस पर्सन को वैल्यू करते हो, खोना नहीं चाहते हो, पर्सन थोड़े भी अच्छे नेचर का है, तो फिर आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो बेसिकली आपको यूनिवर्स प्रिपेयर करता है किस चीज़ के लिए, आने वाली सिचुएशंस के लिए। हो सकता है आने वाली सिचुएशंस कल की नेगेटिव भी हो, तो उसके लिए भी आपको यूनिवर्स प्रिपेयर करता है। यू नेवर नो कि कल क्या होगा, बिकॉज़ हम सब नहीं जानते अपने कल के बारे में, बट हमको अपने आज पे फोकस करना है, ठीक है? आपकी शादी नहीं हो रही है, आप चाह रहे हो आपकी शादी हो जाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप सिर्फ ईश्वर से बोल सकते हो या यूनिवर्स से विशेस अपनी बोल सकते हो, और उसके बाद आपको छोड़ देना है, सरेंडर कर देना है। बिकॉज़ देखो, जब तक आपका समय नहीं आएगा, जब तक आपका यूनिवर्स से अलाइनमेंट नहीं होगा, तब तक आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल नहीं होगी। और दूसरी चीज़, आपकी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर, आपके कार्मिक बैलेंस के आधार पर, जो आपने पास्ट बर्थ में जो कर्मा किए हैं, जो प्रेज़ेंट बर्थ में कर्मा किए हैं, उस हिसाब से जो दूसरा सोल है जो आपके साथ कनेक्ट होगा, किस टाइम पे कनेक्ट होगा, कब और कैसे कनेक्ट होगा, ये सारा चीज़ें प्री डिसाइडेड होता है। आप देखते हो कई बार की शादियाँ, उसी पर्सन के हम गए 2-3 बार, हम हमें कुछ-कुछ चीज़ें नहीं समझ आई, हमने नहीं मतलब शादी के लिए हाँ करी। बट कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि हम उसी पर्सन से जाके एट द एंड शादी कर लेते हैं, मतलब वहाँ पे ओके हो जाते हैं, सब कुछ सही हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि वो समय नहीं आया था, तो आप उस समय पे और ऑप्शन ढूँढ रहे थे, बिकॉज़ आपका समय नहीं आया था। जैसे ही आपका समय आया, तो आपकी उसी पर्सन से शादी हुई जहाँ पे होना था। फिर आपको वहाँ पे जो भी कमियाँ दिख रही थी, वो सब अपने आप आपने उसको हटा दी। मतलब आपने उसको नेग्लेक्ट करा। ये होता है आपके साथ। बेसिकली जो लोग भी परेशान हैं अपनी शादी को लेकर के, जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं उस चीज़ को लेकर के, या फिर उनकी जॉब नहीं लग रही है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आप मेहनत करो, आप अपना कर्म करो। बट जब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स को आना होगा, वो तभी आएगी जब उसका समय आएगा। जब आपके कार्मिक अकाउंट का बैलेंस क्लियर होगा, तो आपकी लाइफ से सारे नेगेटिव सिचुएशंस दूर जाएँगे और पॉजिटिविटी आएगी, तब आपकी लाइफ में ऑटोमैटिकली सारी ब्लेसिंग्स आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए हम करें क्या, कि हम हाथ पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते हैं, या फिर हम बैठ के टेंशन तो ले नहीं सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं, आपको करना है सिर्फ नाम जप। नाम जप के थ्रू आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। जो चीज़ें आपके बस में नहीं है ना, उसके लिए टेंशन लेने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि होना वही है जो राम रचि राखा, ठीक है? तो आपके कार्मिक बैलेंस के आधार पर आपके जीवन में जब जो होना है, जिस पर्सन को आना है, वो अपने समय पर आएगा। आपको उस समय का इंतज़ार करना है। अब शबरी को राम जी ने मतलब ये आशीर्वाद मिला था कि भगवान आएँगे उनको दर्शन देने। वो इस इंतज़ार में हर दिन बेड़ तोड़ के ले आती थी और इंतज़ार करती थी। मतलब वो मेहनत पूरी करती थी कि कब भगवान किस रूप में आ जाए मुझसे मिलने। तो इसी तरीके से आपको अपनी मेहनत पूरी करनी है, आपको डेडिकेशन अपना पूरा देना है। यू नेवर नो कि आपकी किस्मत कब ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ जाए, क्योंकि हमें भी नहीं पता है कि ना ब्लेसिंग्स कब आएगी, कब हमारे कार्मिक अकाउंट क्लियर होंगे, कब हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ जाएगी, हमें भी नहीं पता है। हमें सिर्फ अपना कर्म करते रहना है। तो कर्म अपना फुल डेडिकेशन के साथ करना है। और जो मैं कह रही थी ना कि हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है, आपको अपना कर्म करते रहना है, खुश रहना है लाइफ में। जब जिस पर्सन को आना है तब वो आ जाएगा। तो अपनी शादी के लिए, बेबी के लिए इतना बिल्कुल भी टेंशन लेना छोड़ दीजिए, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें तो प्री डिसाइडेड है। जब सोल का कनेक्शन आपसे लिखा होगा, जिस टाइम पे लिखा होगा, तभी वो आपकी लाइफ में आएँगे। तब तक हम अगर व्यर्थ की चिंता करें कि 4 लोग क्या कहेंगे, हमारी शादी नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, नेगेटिव सिचुएशन से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप नाम जप का सहारा ले सकते हो। बस नाम जप करो, इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। हाँ, सबको पता है, सब कहते थे कि शादी जो है वो 30s के पहले कर लेनी चाहिए, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि शादी 30s के बाद ही हो रही है। रीज़न बिहाइंड दिस कि आपके कार्मिक अकाउंट ऐसे हैं कि वो जो पर्सन है आपका, वो 30 के बाद ही आपको मिल रहा है। तो अब इस चीज़ में हम परेशान नहीं हो सकते, और कइयों को तो 40s में जाकर के ऐसी चीज़ें हो रही हैं, शादी वगैरह। तो ये हमारे बस में है नहीं, जिससे होना है तभी होगी।
इसके लिए हम व्यर्थ का चिंता करें, परेशान हो, कोई मतलब है नहीं। तो इसके लिए हमें सिंपल सा काम करना है कि हमें अपना काम करना है, हमें अपने काम पे फ़ोकस करना है। वो चीज़ जब मुझे मिलेगी तब क्या होगा मेरी लाइफ़ में, ये आप विज़ुअलाइज़ कर सकते हो, बट प्रेज़ेंट आप अपने कर्मा जो कर रहे हो उस पे फ़ोकस कर सकते हो। और दूसरी चीज़ कि आपको नाम जप से काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिविटी मिलती है। नाम जप के थ्रू आपकी ये सारी नेगेटिविटी दूर होती है, 4 लोग क्या कह रहे हैं, सारी चीज़ें जो नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होती है ना, वो नहीं होती है। आप रिलैक्स फ़ील करते हो, तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, नाम जप कर सकते हो, योगा कर सकते हो। बाकी अपना कर्म करिए, खुश रहिए, फल की चिंता मत करिए, बिकॉज़ जब जो समय आएगा तभी मिलेगा। उसके लिए आपको व्यर्थ परेशान होना मतलब बेफिज़ूल की बात है। सिर्फ़ अब अपने आप को ट्रबल दे रहे हो। तो आई होप यू ऑल फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी पॉजिटिव लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। प्रणाम।